यह बात ना ट्रम्प को बहुत ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि हाल फिलहाल में न्यूज निकल के आई है कि पूरे 7 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं चाइना एससीओ मीटिंग के लिए। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि टाइमिंग मैटर करती है। जिस टाइमिंग पे ये न्यूज आई ना, यह टाइमिंग यूएस को बहुत चुभने वाली है, क्योंकि कई लोग ट्रम्प से सवाल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हाल फिलहाल में ट्रम्प ने 25% का टैरिफ भारत के ऊपर इम्पोज किया था। उसके बाद 25% का और एडिशनल टैरिफ इम्पोज कर दिया था, क्योंकि हम जो है वो रशिया से तेल खरीद रहे थे। हालांकि भारत ने इसका एक पूरा जवाब दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 6 पॉइंट दिए थे, जिसमें हमने साफ तौर पे कहा था कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका खुद रशिया से ट्रेड कर रहा है। कुछ आइटम्स अमेरिका भी रशिया से मंगा रहा है, और अमेरिका का जो रशिया से ट्रेड है वो भी बढ़ता जा रहा है। जब ये बात किसी जर्नलिस्ट ने ट्रम्प से कही थी, ट्रम्प ने कहा था कि मुझे इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, हाँ मैं थोड़ी जानकारी बटोरता हूँ और फिर आपको बताऊंगा। मतलब लिटरली ट्रम्प सीधे तौर पे यहाँ पे मना कर रहे हैं कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। और साथ ही अमेरिका भारत को ये कहता है कि जो भारत है वो रशिया से तेल खरीद रहा है और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके रशिया जो है वो यूक्रेन के लोगों को मार रहा है, यूक्रेन के निहत्थे सिविलियंस को मार रहा है। तो फिर जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन चीजें खरीद रहे हैं रशिया से, वह पैसे कहाँ जा रहे हैं? क्या उन पैसों से रशिया दाल चावल खा रहा है? नहीं ना। तो बिल्कुल यहाँ पे एक डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे आजमाया जा रहा है, और हमने साफ तौर पे मेंशन भी किया है कि जो वेस्ट है वो डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं। खैर इसी वक्त जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है NSA अजीत डोवाल, ये भी मॉस्को में यानी रशिया में है। और कहीं ना कहीं हमें रशिया से भी एक बड़ी न्यूज निकलते हुए देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो अजीत डोवाल जी हैं वो वहां पर जाके बात करेंगे अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, यानी किस तरीके से रशिया और इंडिया दोनों को ही टारगेट किया जा रहा है यूएस के द्वारा। ट्रम्प जो है वो टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, भारत को भी प्रेशर में डाल रहे हैं ताकि जो रशिया है वो यूक्रेन के मैटर को थोड़ा ठंडे बक्से में डाले, यानी पीस टॉक के लिए कम से कम तैयार तो हो। तो इसके बारे में बातचीत होगी, तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट निकल के आने वाली है। खैर अब हम बात कर लेते हैं इंडिया और चाइना रिलेशन के ऊपर। तो देखो ये मत समझ लेना कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना जा रहे हैं तो चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है वो एकदम यूएस और इंडिया जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो राजनाथ सिंह जो है इन्होंने पहले भी रिफ्यूज कर दिया था साइन करना एससीओ के ज्वाइंट एग्रीमेंट पे। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उसमें पहलगाम के जो आतंकवादी हैं उनके बारे में कोई बात ही नहीं किया गया। पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था उसको बिल्कुल एकदम भुलाई गई कि ऐसा तो कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ ही नहीं है। इसीलिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। साथ ही जो पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई थी बलोच के लोगों के द्वारा, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा, उसको तो प्रॉपरली वहाँ पे मेंशन किया है। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो चाइना है उसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था पहलगाम अटैक के बाद। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था उस वक्त कई सारी न्यूज आई थी कि चाइना ने सैटेलाइट की मदद से, कई सारी चीजों की मदद से जो पाकिस्तान है उसको डेटा देने की कोशिश करी है। साथ ही हम चाइना का इतिहास भी जानते हैं कि जो चाइना है वो कभी भी समझौते को मानने वाला देश नहीं है। आज उसने समझौता किया तो हो सकता है कल वो कैंसिल कर दे, क्योंकि 2020 में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। और वैसे ये मीटिंग इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 2020 के बाद ये पहली इंडिया चाइना की मीटिंग है। एक्चुअली में 2018 के बाद से, 2020 में जब गलवान क्लैशेस हुए थे उसके बाद से रिलेशन पूरे डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये देखो टाइमिंग मैटर करती है। लेकिन इन सारी चीजों से हमने यूएस को जवाब दे दिया है कि देखो हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग हमको प्रेशर बनाओगे, अगर आप हमें जापान, साउथ कोरिया या पाकिस्तान जैसा समझोगे तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास एक तरफ रशिया चाइना का भी ऑप्शन है, जहाँ पे रशिया, चाइना, ईरान, ब्राजील ये सारी कंट्रीज है। दूसरी तरफ हमारे पास वेस्ट का भी ऑप्शन है, यूएसए, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हमने सबसे अच्छे ही रिलेशन एंजॉय करें। हम यही चाहते हैं कि इस दुनिया में कहीं पर भी लड़ाई झगड़े ना हो, सब लोग शांति से एक तरफा ग्रोथ की ओर आगे बढ़े। इसीलिए यूएस को ये एक जवाब है कि अगर देखो ऐसा ही चलता रहा ना तो कहीं ना कहीं भारत और यूएस के रिलेशन कमजोर पड़ने लगेंगे। और अगर भारत के पास यूएसए और वेस्ट का ऑप्शन हट जाता है तो फिर एक ही ऑप्शन बचेगा जो कि है रशिया, चाइना का। तो कहीं ना कहीं हमें चाइना से भी समझौता करना ही पड़ेगा। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम चाइना से सही मायने में समझौता अच्छे तौर पे नहीं कर पाएंगे। अच्छे तौर पे और सही मायने का मतलब ये है कि देखो चाइना ना हमेशा तिब्बत का इशू उठाएगा, हमेशा अरुणाचल प्रदेश का इशू उठाएगा। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना ने अक्साई चीन पर भी कब्जा कर रखा। साथ ही चाइना वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है, और भारत और पाकिस्तान के रिलेशन तो आप जानते ही है ये कभी ठीक होने वाले हैं नहीं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि भारत और चाइना के रिलेशन है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। हालांकि सेटलमेंट हो जाएगा, हो सकता है कि जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो डिसएग्रीमेंट है, इनको थोड़ा सॉल्व किया जाए, जो रीजन है उसमें थोड़ी शांति आ जाए। बट कहीं ना कहीं चाइना भारत के लिए एक इश्यू तो है। खैर ट्रम्प के जो लोग हैं, इनकी पार्टी के लोग, अगर कोई दिमागदार होगा तो ट्रम्प को समझाएगा कि देखो आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, आप जिस भी दिशा में जा रहे हो ये दिशा सही नहीं है, ये भारत को हमसे दूर ले जाएगा। 25 साल से जो यूएस के प्रेसिडेंट ने मेहनत करी है भारत से अच्छे रिलेशन बनाने की, आप उसको पूरा चूर चूर कर रहे हो। खैर अब देखते हैं कि आगे जाके ट्रम्प क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो मायने रखता
रखा है। खैर आपको क्या लगता है, भारत और चाइना के रिलेशन क्या इंडिया और यूएस जैसे हो पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप तक रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ही हमारा मिशन है।